वेलकम टू टेक्निकल एक्सपर्टीज़। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हम कैसे एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बना सकते हैं सी लैंग्वेज में। अगर आप सी लैंग्वेज पढ़ रहे हो और अगर आपको प्रोजेक्ट बनाना है सी लैंग्वेज में, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, पूरा दिन पर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स गो। तो क्या क्या चीज़ें पॉसिबल है सी लैंग्वेज में? तो बहुत सारे प्रोग्राम सी लैंग्वेज में हम कर सकते हैं, बस आपको यहाँ CUI इंटरफेस में ये करना पड़ेगा। GUI में ये आप नहीं कर सकते। मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो होता है उसमें हम ये प्रोग्राम्स नहीं बना सकते सी लैंग्वेज में। अगर आप C++ या जावा आपने की है तो आप वहाँ बहुत ही ईजीली ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बना सकते हैं, बट सी लैंग्वेज में ये थोड़ा मुश्किल होता है, आपको एक्सटर्नल लाइब्रेरीज यूज़ करनी होती है। तो आप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो प्रोजेक्ट होते हैं उसके पीछे मत भागिए, आप बस सिंपल सा कंसोल प्रोग्राम बना लीजिए, मतलब कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस CUI प्रोग्राम बना सकते हैं। तो क्या क्या चीज़ें पॉसिबल है अगर सी लैंग्वेज की बात करें तो देखो, सी लैंग्वेज में बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल है। बहुत सारे मतलब स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, हॉस्टल मैनेजमेंट सिस्टम, होटल मैनेजमेंट सिस्टम, बस रिजर्वेशन सिस्टम, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स यहाँ है जो जिस पे आप प्रोजेक्ट बना सकते हो। या आप सिंपल से गेम जैसे कि टिकटॉक टू गेम और जो स्नेक के गेम होते हैं, जो सिंपल गेम होते हैं, वैसे गेम आप सी लैंग्वेज में बना सकते हो। तो ये सारे प्रोजेक्ट पॉसिबल है, बस आपको यहाँ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं मिलेगा, आपको बस कंसोल प्रोग्राम हम कर सकते हैं, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस में ये चीज़ें बनानी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ ये आ जाती है कि प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं तो इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है। तो आपने अगर सी लैंग्वेज बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी है तो आपको पता है कि सी लैंग्वेज में बहुत सारे कंसेप्ट है, वहाँ फंक्शन है, स्ट्रक्चर है। देखो, जितने भी कंसेप्ट आपने थ्योरेटिकली पढ़े हैं, अब ये बारी है कि आपको उनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है। थ्योरेटिकली समझना ये अलग चीज़ है, और प्रैक्टिकली अगर आप इंप्लीमेंट कर लेते हो तो आपको वो कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी और आपको मतलब प्रोग्रामिंग में कुछ एक्सपीरियंस आ जाएगा। मतलब किस तरह हम प्रोजेक्ट बना सकते हैं, इस चीज़ में हमें एक्सपीरियंस आ जाएगा अगर आप सारे कंसेप्ट को वहाँ इम्प्लीमेंट करते हो। तो आप ध्यान में रखिए कि आप जब भी प्रोजेक्ट बनाएं तब उसमें स्ट्रक्चर होना चाहिए, फंक्शन होना चाहिए, ऑपरेटर्स होना चाहिए, डेटा स्ट्रक्चर्स के भी कंसेप्ट होने चाहिए, बहुत सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी है, पॉइंटर्स भी होने चाहिए। पॉइंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपके प्रोजेक्ट में होने चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको बहुत ही ईजी मतलब ऐसा सिंपल सा प्रोग्राम नहीं बनाना है, आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम बनाना है। मतलब हमारे लिए वो कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, बट जब भी वो एप्लीकेशन पूरा बन के तैयार हो जाएगा, बाद में बहुत ही इफ़िशिएंट और सिंपल होना चाहिए। बट जब हम कोड कर रहे हैं तब हमें बहुत सारी चीज़ें वहाँ इंक्लूड करनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप डायरेक्टली कोड मत कीजिए, मतलब डायरेक्टली आप कोडिंग स्टार्ट मत कीजिए। अगर आप टीम वर्क कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आप टीम में बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बना सकते हो। अगर टीम है तो आप टीम में काम कीजिए, ऐसे अकेले प्रोजेक्ट मत बनाइए, एक ही बंदे पे सब कुछ काम मत दीजिए। टीम वर्क की एक अलग डेफिनेशन होती है और उसके हिसाब से आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा बना सकते हो। टीम वर्क एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो पॉइंट ये है कि कोडिंग में डायरेक्टली कोडिंग पे जंप मत कीजिए, पहले प्लान बनाइए। पहले प्लान बनाना मतलब आप आपके हिसाब से पहले प्लान बनाइए कि आपके प्रोजेक्ट में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स है, और उन रिक्वायरमेंट्स को आप किस तरह अलग अलग डिवाइड कर सकते हो प्रोग्राम में, किस तरह प्रोग्राम के अलग अलग मॉड्यूल्स बना सकते हो। अब उन मॉड्यूल्स को किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हो, कौन कौन सी कंसेप्ट आपको यहाँ यूज़ करना है सी लैंग्वेज की, जैसे कि आप कहाँ कहाँ आपको स्ट्रक्चर यूज़ करना है, कहाँ कहाँ आप फंक्शन यूज़ कर सकते हो। ये सारी चीज़ें, ये पूरा प्लान आप एक शीट पे बना लो, एक बहुत अच्छी अप्रोच है। और इसके बाद आपने जितने भी मॉड्यूल्स आपने आपके प्रोग्राम के बनाए, उस सारे मॉड्यूल्स के एल्गोरिदम लिख लो। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, एल्गोरिदम लिखना मस्ट है। अगर आपको अच्छा प्रोग्राम चाहिए तो, एक अच्छा प्रोजेक्ट चाहिए तो पूरे एल्गोरिदम्स, आपने जितने भी मॉडल्स आपने बनाए उसके एल्गोरिदम्स लिख लो। और ज़रूरत पड़ी तो आप फ्लो चार्ट भी लिख सकते हो, आप UML डायग्राम भी यहाँ यूज़ कर सकते हो, फ्लो चार्ट भी यूज़ कर सकते हो। आप ऑनलाइन बहुत सारे टूल है, ऐसी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। और बाद में जब आपका पूरा ये प्लानिंग फेज़ हो जाता है, उसके बाद आपको कोडिंग करनी है। अब ऐसा क्यों? देखो, प्रोग्रामिंग करना मतलब ऐसे मजदूरों की तरह कंप्यूटर के सामने बैठकर कुछ करना नहीं है। प्रोग्रामिंग करना मतलब आपको यहाँ सोचना है। आपका 80% जो काम होता है वो सोचना होता है, बाकी कोडिंग तो कोई भी कर लेगा, बस वहाँ टाइप ही करना है हमें, बस सिंटेक्स का ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं होती है, बट पहले आप प्लानिंग करो। प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे आप जावा के प्रोजेक्ट बना रहे हो जहाँ GUI इंटरफेस है, या चाहे आप सी लैंग्वेज का सिंपल सा प्रोग्राम भी बना रहे हो, तो प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिंपल सा प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहे हो, कोई सॉर्ट करना, सर्च करना, ऐसी भी चीज़ें कर रहे हो, तो पहले एल्गोरिदम बनाओ। ये बहुत ही अप्रोच बहुत ही अच्छी है। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको सॉल्व करना है तो ये अप्रोच बहुत अच्छी है। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम के बारे में अगर आपने पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, ये आप आपके प्रोजेक्ट में इंक्लूड
कर सकते हैं। अगर आप सी लैंग्वेज पढ़ रहे हो तो ऐसा हो सकता है कि आपने डेटा स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पढ़ा है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं डेटा स्ट्रक्चर को इंक्लूड करने की। बट अगर आपने पढ़ लिया है या आप जानते हैं डेटा स्ट्रक्चर क्या है, एल्गोरिदम्स क्या होते हैं, तो आप इनकी कंसेप्ट को भी आप आपके प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। मेरा मतलब है कि स्टैक, क्यू, ये जो डेटा स्ट्रक्चर है ये आप आपके प्रोग्राम में इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि डेटा स्ट्रक्चर को कैसे स्क्रैच से इम्प्लीमेंट करें, मतलब खुद से कैसे स्टैक बनाए, क्यू बनाए। क्योंकि C++ जावा में पहले से ही लाइब्रेरीज वहाँ होती है, STL होता है, कलेक्शन फ्रेमवर्क जावा में होता है, तो वहाँ प्रॉब्लम नहीं आती। बट अगर आप खुद से स्टैक क्यू बनाते हो तो आपको डेटा स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपका जो प्रोग्राम है वो बहुत एफिशिएंट भी बन जाएगा। तो डेटा स्ट्रक्चर को इंक्लूड ज़रूर करना अगर आपने पढ़ा हो तो। उसके बाद रिपोर्ट राइटिंग की अगर बात करें तो आप रिपोर्ट लिखने से अच्छा आप एक डॉक्यूमेंट फाइल बना सकते हो, वर्ड फाइल बना सकते हो। उसमें ये पूरी चीज़ें, उसमें पहले जो भी मतलब पहले आपको क्या पूरे एल्गोरिदम्स वहाँ लिखने हैं, क्या क्या चीज़ें आपने इंक्लूड की है, आपका प्रोग्राम के बारे में पूरी जानकारी देना है। आपके प्रोग्राम में रिपोर्ट राइटिंग में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करना है, उसके लिए मैं आपको एक शीट दे दूँगा, वो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक होगी। उसके हिसाब से आप रिपोर्ट बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हो, वो एक बार ज़रूर देखना। तो ये सारी चीज़ें इनको आप फॉलो करके एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बना सकते हो और आपको बहुत अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। तो ऐसी टेक्निकल वीडियो देखनी है, ऐसे ही टेक्निकल चीज़ें जाननी है प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं ऐसी वीडियो।